मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला और इनका भी नाम निलंबित सांसदों की सूची में शामिल है। रणदीप जी, जिस तरीके से निलंबन हुआ है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये कहा है कि जो आप लोगों का व्यवहार है विपक्षी सांसदों का, वो बहुत दुखी करने वाला है और ऐसा लगता है जैसे सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को विपक्ष का सपोर्ट है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस देश में 75 साल में जो नहीं हुआ, कल मोदी सरकार की तानाशाही ने वो भी कर दिखाया। विपक्ष मुक्त संसद, लोकसभा और राज्यसभा से 92 सांसदों का निलंबन ये दर्शाता है कि अब संसद की गरिमा को बुलडोजर के नीचे मोदी सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। संविधान की परिपाटी का कोई मायने बचे नहीं। प्रजातंत्र की आवाज घोटने का काम अब भारतीय जनता पार्टी नंगा होकर करेगी, खुलेआम करेगी। संसदीय मर्यादाओं को किसी तरह से भी रौंद दिया जाएगा और विपक्ष की आवाज की आवश्यकता नहीं। ऐसा लगता है मोदी सरकार को अब संसद की भी आवश्यकता नहीं। 3 प्रांतों में जीत के अहंकार में डूबी भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी और मिजोरम में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनी। आप कितने भी बड़े हों, प्रजातंत्र में बहुमत का अहंकार किसी भी सरकार को ले डूबता है और संविधान को कुचलना, प्रजातंत्र का गला घोटना, संवैधानिक मर्यादाओं को धूमिल करना, संवैधानिक परंपराओं को रौंदना, ये किसी भी सरकार के लिए घातक है। अब संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार के लोग और प्रधानमंत्री जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। आप खुद प्रधानमंत्री जी विपक्ष मुक्त संसद बना देते हैं और इसलिए अब संविधान संसद के मायने ही क्या बचे हैं, ये सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना पड़ेगा। सत्ता पक्ष की तरफ से और स्पीकर ने भी ये कहा, आपने सुना ही होगा कि सुरक्षा में सेंध का जो मामला ये गंभीर है, इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए, जांच हो रही है और इसके बाद ही इसको लेकर के स्थिति जो है वो सरकार की तरफ से साफ की जा सकती है। मैं एबीपी के दर्शकों से पूछता हूँ, अगर देश के गृह मंत्री एक टेलीविजन चैनल पर जाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं तो देश की संसद में क्यों नहीं? दूसरा सवाल, वो नौजवान जो संसद के अंदर आए, उनकी मंशा कुछ भी रही हो, अब तो ये पता चला कि वो कैनिस्टर गैस थी। अगर वो एंथ्रेक्स गैस होती तो आज किस प्रकार की चर्चा आप और मैं कर रहे होते, या जिंदा भी होते या नहीं? तीसरा सवाल, बेरोजगारी, भीषणतम बेरोजगारी और महंगाई, इसने इस देश की कमर तोड़ दी है। उन नौजवानों का रास्ता बिल्कुल गलत था, पर उन्होंने जो बात उठाई, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ये अव्यवस्था का, अफरा तफरी का जो आलम है जिसमें संसद पर भी हमला हो जाए, क्या ये परिणाम नहीं भीषणतम बेरोजगारी का और नौजवानों में भारी अव्यवस्था का? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? सवाल बस 3 सीधे।